अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में कस्टम रूल के बारे में बात करेंगे। सऊदी अरब का कस्टम रूल क्या है, इंडिया का कस्टम रूल क्या है, इसके बारे में अक्सर लोगों का सवाल रहता है कि सऊदी अरब हम कितना नशा करने वाली चीज़ें लेके जा सकते हैं, जैसे सिगरेट, तंबाकू हो गया, और सऊदी अरब से कितना कैश या फिर गोल्ड हम इंडिया लेके जा सकते हैं। तो इसको पूरे डिटेल में कम समय में समझाने का कोशिश करूँगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये अपडेट कल आया एक्चुअली सऊदी अरब का जो ज़कात एंड टैक्स अथॉरिटी है उनके तरफ से। तो देखिए, सबसे पहला आप एक बात याद रखिएगा कि कोई भी कंट्री आप ट्रेवल कर रहे हो उस समय आपको दोनों कंट्री का सोचना है, सिर्फ एक कंट्री का आपको नहीं सोचना है कस्टम रूल के बारे में। जैसे इंडिया का कस्टम रूल अलग है, सऊदी अरब का कस्टम रूल अलग है, तो आपको दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आप सिर्फ एक कंट्री का सोचोगे और उसी देश का कस्टम रूल को फॉलो करके कदम आगे बढ़ाओगे, फिर दूसरा कंट्री वाला आपको रोक देगा, दिक्कत होगी। इसलिए हमेशा, सिर्फ सऊदी इंडिया का ही बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी कंट्री जाओ, दुबई जाओ, कतर जाओ, यूएसए जाओ, यूरोप का कोई कंट्री जाओ, कहीं भी जाओ, दोनों कंट्री का कस्टम रूल के बारे में जानकारी रखिए, उसके बाद जाइए। तो चलिए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सऊदी अरब का कस्टम रूल क्या है। तो देखिए, सऊदी हुकूमत क्या कहता है कि सऊदी अरब से आप चाहे जा रहे हो या फिर सऊदी अरब आ रहे हो कोई और कंट्री से, तो आपको ये लिमिट जो है दिया गया है, इसी को मेंटेन करना है। जैसे गोल्ड जो है 60,000 रियाल, 60,000 रियाल इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट कर लेना तो बहुत हो जाता है। 60,000 रियाल का जो वैल्यू है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 60,000 रियाल तक होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, तभी हम आपको अलाउ करेंगे। दूसरा, अगर आप कैश भी लेके जा रहे हो तो वो अमाउंट भी इतना ही होना चाहिए। अगर आपके पास महंगी कोई चीज़ है तो भी वो वैल्यू जो है 60,000 रियाल को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो कुल मिला करके गोल्ड जो आप लेकर के जाओगे सऊदी अरब से, तो वो उतना ही होना चाहिए 60,000 रियाल तक के अमाउंट का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, कई बार क्या होता है, मान लो आप 20,000 रियाल, 10,000 रियाल तक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गोल्ड लेकर के जा रहे हो सऊदी अरब से, तो हो सकता है सऊदी का जो कस्टम वाले हैं वो आपको कुछ नहीं बोले। नहीं तो रूल क्या है, कस्टम वाले एक आपको डिक्लेरेशन का फॉर्म फिलअप करवाते हैं। वो फॉर्म को आपको फिलअप करना है। इस पर भी अपडेट आया कुछ दिन पहले, पहले 1 हफ्ता 10 दिन लग जाता था वो क्लियर करने में, लेकिन अभी वो 2 घंटे में हो जाएगा। तो वो फॉर्म को आपको क्लियर करना है। उसमें वो लोग आपसे कुछ प्रूफ भी मांग सकते हैं, भाई इतना जो आपके पास सोना है, पैसा है, ये आया कहाँ से, तो ये सारा कुछ आपको देना पड़ता है। और कोई भी बंदा अगर नहीं देगा, डिस्क्लोज नहीं करेगा ये सब चीज़ को, कस्टम वालों से कोऑपरेट नहीं करेगा, तो फिर उन पर फाइन भी लगता है। पहला बार में मान लो कोई बंदा पहली बार ऐसा कर रहा, वो डिक्लेरेशन वाला फॉर्म नहीं भर रहा, वो कोई भी कस्टम का रूल को तोड़ा है, तो फिर उसको 25% का फ़ाइन लगता है। जितना भी आपके पास अमाउंट है, 60,000 है, 50,000 है, तो उसका 25% आपको फ़ाइन करेगा वो लोग। दूसरी बार भी अगर आप ये गलती करते हो, उनके पास डेटा रहता है, वो लोग ट्रैक कर लेते हैं कि ये बंदा पहली बार कर रहा है या दूसरी बार कर रहा है, तो दूसरा बार में 50% वो लोग फ़ाइन मारते हैं आपको। तीसरी बार अगर यही गलती कर रहे हो तो तीसरा बार में हो सकता है वो सारा पैसा गोल्ड आपका जब्त कर ले और आपको जेल में भी डाल दे। तो चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया कि सऊदी अरब से आप कितना गोल्ड कैश लेके जा सकते हो। अब सऊदी अरब जो आते हैं उनके लिए भी बता देता हूँ, भाई तंबाकू नशा करने वाले लोग तो परेशान रहते हैं कि कितना तंबाकू लेके जाना है, कितना सिगरेट लेके जाना है। तो देखो, तंबाकू जो है वो आधा किलो तक आप ला सकते हो, सिगरेट जो है वो आप 200 क्वांटिटी जो है 200 पीस ला सकते हो। और एक होता है ना सीसा, क्या बोलते हैं, मैं तो कोई नशा नहीं किया भाई बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे उतना आइडिया भी नहीं है। सीसा कुछ करके है जो लिक्विड फॉर्म में आता है, उसको आप 6 ml तक ला सकते हो। ये है सऊदी अरब का कस्टम का रूल। इससे ज़्यादा कोई ला रहा है, पकड़े जाओगे, जेल भी होगी, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इंडिया का। चलो, आप सऊदी अरब का कस्टम रूल क्लियर कर लिए, 60,000 रियाल अमाउंट का वैल्यू का आप गोल्ड लेकर के जा रहे हो। इंडिया का कस्टम वाला आपको बगुला का जैसा ताकता है, पकड़ लेगा, क्योंकि इंडियन कस्टम वालों का रूल अलग है। भारत सरकार का कहना है कि कोई भी मर्द 50,000 इंडियन रुपीज़ के अमाउंट तक का गोल्ड ला सकता है, 50,000, उससे ज़्यादा नहीं। अगर कोई औरत है तो औरत के लिए 1 लाख का लिमिट दिया गया। तो इस बात को एकदम क्लियर कर लीजिए। अगर आप लेडीज़ के साथ में सफ़र कर रहे हो तो लेडीज़ 1 लाख अमाउंट तक का गोल्ड लेके जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई मर्द सफ़र कर रहा है तो वो 50,000 तक का अमाउंट का ही गोल्ड लेके जा सकता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैं तो उससे ज़्यादा अमाउंट लेके गया हूँ। तो देखो मेरे भाई, मैं भी लेके गया हूँ। मैं भी जो है ना इंडियन वैल्यू में कम से कम
2.5 लाख रुपीज़ तक का गोल्ड लेके गया हूँ, कस्टम वालों ने मुझे नहीं पकड़ा। किस्मत अच्छी थी, मेरा समय अच्छा था, कस्टम वालों का मूड अच्छा था। तो उनका जब मूड अच्छा रहेगा, आपका टाइम अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा जाएगा। लेकिन अगर समय सही नहीं चल रहा है, कस्टम वालों का मूड सही नहीं है, तो फिर आपको वो लोग फ़ाइन मारेंगे और वो पैसा आपको पे करना पड़ेगा। तो यही है कस्टम का रूल। उम्मीद करूँगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको रेगुलर इस चैनल पर मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।